बच्चों, आज हमारे एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड पार्ट हम कवर करेंगे। पहले के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किए थे टोटल 12 आइडेंटिटीज़। हमने 8 फर्स्ट लेक्चर में कवर की थी और 4 सेकंड पार्ट में। आज हम 6 और कवर करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन 2a की। जैसे आपको दिख रहा होगा, अब साइन 2a की मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं। इट इज़ 2 sin a cos a, या इट इज़ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a कहते हैं। फ़िलहाल अभी आपको फोकस करना है ऑन टू साइन ए कॉस ए के ऊपर। ये प्राइमरली 12th में ज़्यादा यूज़ में आएगी, जो सेकंड पार्ट है। कॉस 2a हम लोग फर्स्ट 3 को यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये तीनों एक ही होते हैं बट आपस में कन्वर्ट हुए हुए हैं। 2 कॉस स्क्वायर ए -1 हो सकता है कॉस 2a की वैल्यू, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इट इज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज़ उसको हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। इसका एक आइडेंटिटी और होती है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिलहाल हमें पहले के 3 कन्वर्जन जो हैं उन्हीं को यूज़ में लेके आना है। इसमें कैच क्या था दोनों के अंदर, जब यहाँ पर 2a था तो RHS में जो कन्वर्जन है उसमें a बचता है, यानी कि जितना एंगल साइन का था LHS में उसका हाफ हो जाता है RHS में। अगर यहाँ पर 2a था कॉस में तो यहाँ पर a बचता है, तो आपको अकॉर्डिंगली हमें आगे कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। tan 2a की वैल्यू होती है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये तो हो गए sin 2a cos 2a tan 2a। ऐसे ही sin 3a इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। अगर हमें चाहिए cos 3a, इट इज़ 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a होता है। और जो सबसे ऑकवर्ड कन्वर्जन हमारे पास है या आइडेंटिटी है, दैट इज़ tan 3a, इट इज़ 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब देखते हैं हम इनको यूज़ में कैसे ला सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे मैंने इनिशियली कवर किया है क्वेश्चन नंबर 12th हम लोग डिस्कस करेंगे। 13th आप लोग अपने आप घर में ट्राई करना, वो इसकी ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी है। देखो, हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू है साइन 2x इंटू साइन 10x हमें चाहिए। अब जो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 6x, दिस कैन बी रिटन एज साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज साइन 6x माइनस साइन 4x, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब अगर आपको ध्यान से देखोगे, दिस बिकम्स साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। अब इन दोनों की आइडेंटिटीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। नाउ साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, इट इज 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ये मेरा कन्वर्जन हो गया ऑफ साइन 6x माइनस साइन 4x का। सिमिलरली sin 6x plus sin 4x, this can be written as 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2। रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर ब्रैकेट में आइडेंटिटीज बता रहा हूँ मैंने कौन से यूज़ करी हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया है साइन a माइनस साइन b। साइन a में साइन b क्या था, 2 cos a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2। और ऐसे ही हमने साइन 6x प्लस साइन 4x में यूज़ किया है साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी, जो था 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cos 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x इज 10x, 10x बाय 2 इज 2 cos 5x बच गया ये। ऐसे ही यहाँ से बच जाएगा साइन x, क्योंकि ये बचेगा 2x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स।
अब करना क्या आपको कि जो इसमें लाइक एंगल्स हैं, यानी कि 2 sin 5x cos 5x, इनको पेयर कर दो। तो ये बन जाएगा 2 sin 5x इंटू कॉस 5x, उसको आपने एक ब्रैकेट में ले लिया। जो बाकी बच गया 2 sin x cos x, उसको एक ब्रैकेट में ले लो। अब यहाँ पर आपको विजिबल होगा हमारे पास जो sin 2a की आइडेंटिटी थी, इट इज़ 2 sin a cos a, तो इट इज़ 2 sin a cos a बन रहा है, इट बिकम्स sin ट्वाइस ऑफ 5x मल्टीप्लाइड बाय, ये भी हो गया क्योंकि दोनों का एंगल सेम था, तो इट इज़ sin 2x बन जाएगा। तो ये हो गया sin 10x इंटू sin 2x विच इज़ योर RHS। तो हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 आइडेंटिटीज यूज़ करी। पहले हमने यूज़ किया sin a माइनस sin b का, sin a प्लस sin b यूज़ किया, और बाद में आके सेकेंड लास्ट स्टेप में हमने sin 2a को यूज़ में कर लिया। तो एक बार इसको नोट कर लो। अब इसी बेस पर आपको अपने आप ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 13, वो बिल्कुल इसकी तरह सेम है, तो वो अपने आप ट्राई करना। वो कॉस की फॉर्म में है, अप्रोच विल बी एग्जैक्टली सेम। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th। एक बारी 20th क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है इट शुड बी इक्वल टू 2 sin x। अब जो मेरा LHS है, देखो ऊपर या तो मैं लगा दूं फॉर्मूला sin a माइनस sin b का, तो क्या हो जाएगा 2, अभी हमने यूज़ किया था 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। देखो एक तो ये तरीका था, एक तरीका और भी है कि मैं इसमें जो sin 3x है वहाँ पर sin 3a यूज़ कर लूँ। तो एक बार आप लोग ट्राई करना अपने आप घर पे, उससे क्या बन के आता है। जो नीचे दिया हुआ है sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो मेरा LHS क्या हो गया, न्यूमरेटर में 2 cos x प्लस 3x बाय 2 इज cos 2x हो गया। यहाँ बचेगा साइन माइनस x। नीचे अब ध्यान से देखोगे जो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, वहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है cos 2a की, इट इज़ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इट बिकम्स cos 2x। तो यहाँ से cos 2x हो जाएगा एलिमिनेट। तो ये एलिमिनेट होने के बाद क्या बचता है हमारे पास, ऊपर 2 पड़ा हुआ था साइन माइनस एक्स। हमें पता है कि साइन माइनस एक्स की वैल्यू इज माइनस साइन एक्स, उसका नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो अगर मैं इसका माइनस बाहर लूँगा, नीचे पड़ा हुआ है -1, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, आंसर इज 2 sin x विच इज़ योर RHS। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने सीखा cos 2a की आइडेंटिटी को भी यूज़ में लाना। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसको एक बार नोट कर लो। 14 के अंदर हमें दिया हुआ है प्रूव दैट sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x की वैल्यू इज 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। अब जो मेरा LHS दिया हुआ है
देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमारे पास 3 एंगल्स हैं, 2x है, 4x है, 6x दे रखा है, हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। कैसे पेयर करेंगे? 2x प्लस 6x का हाफ कितना होता है? 4x, वो बीच में पड़ा हुआ है। हम ऐसा इसलिए करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्योंकि a प्लस बी बाई 2 आता है फॉर्मूले में जब हम लोग लगाते हैं साइन a प्लस साइन b। तो हम क्या करेंगे, साइन 2x प्लस साइन 6x का पेयर कर लेंगे, प्लस 2 साइन 4x रहेगा आपका एज इट इज। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन गई? साइन a प्लस साइन b की। नाउ साइन a प्लस साइन b की वैल्यू इज 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2। तो हमें दिखाई दे रहा है कि हर क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वही आएगा, जो आपने पहले कवर कर लिया वो भी यूज़ होने वाली होती है। तो आपको फोकस रखना है कि आपको हर आइडेंटिटी याद हो। प्लस 2 साइन 4x एज इट इज। अब यहाँ क्या बचेगा? 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 इज 2 साइन 4x। यहाँ बचेगा कॉस 2x माइनस 6x बाई 2 इज कॉस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x एज इट इज। अब हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू इज कॉस थीटा, उसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो अब अगर मैं दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करूं, वी कैन इजीली फाइंड 2 साइन 4x इज कॉमन टू बोथ द फैक्टर्स। तो 2 साइन 4x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा cos 2x, जो कि cos माइनस 2x बिकम्स cos 2x, प्लस यहाँ से बचेगा 1। अब अगर मैं लिखूँ 2 साइन 4x इंटू दिस कैन बी रिटर्न एज 2 cos स्क्वायर x। अब ये 2 cos स्क्वायर x कैसे हो गया? देखो cos 2a का जो पहला कन्वर्जन लिखा हुआ है, इट इज़ 2 cos स्क्वायर माइनस 1। cos 2a की वैल्यू इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर मैं 1 को RHS से ले जाऊं LHS में, तो वहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 2a की वैल्यू इज 2 cos स्क्वायर a। तो क्लियरली वी कैन यूज 1 प्लस cos 2a एज 2 cos स्क्वायर a। तो हमने यूज़ कर लिया 1 प्लस cos 2x की वैल्यू इज 2 cos स्क्वायर x। तो जो 2 था ये दोनों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दिस शुड बी योर RHS। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला सीखने के लिए। अब हम लोग इसमें 2 क्वेश्चंस और कवर करने वाले हैं, इनफैक्ट 3, 23rd, 24th और 25। पहले हम लोग 24th करने वाले हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है और अभी साइन 2a कॉस 2a को यूज़ में लेके आते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लो। ट्वेंटी फोर्थ के अंदर हमें दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि जो cos 4x की वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो जो इसमें ना आंसर से ही हिंट मिलने वाला है। आंसर में 1 पॉजिटिव आ रहा है। जो भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं अभी तक उसमें 1 या तो tan के फॉर्मूले में आ रहा होता है, या हमने tan a प्लस बी में फॉर्मूले में देखा था, सॉरी tan a माइनस बी में। बट सिर्फ न्यूमरेटर में अगर 1 चाहिए तो वो सिर्फ cos 2a के फॉर्मूले में होता है। पहले कन्वर्जन में 1 नेगेटिव है, दूसरे कन्वर्जन में 1 पॉजिटिव दिया हुआ है। वी नीड 1 एज पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, जो LHS दिया हुआ है cos 4x, उसको अगर मैं लिखूँ cos ट्वाइस ऑफ 2x, तो ये मेरा a बन गया। तो cos 2a का हमारे पास फॉर्मूला था, कौन सा वाला यूज़ करेंगे जिसमें 1 पॉजिटिव आएगा। 1 पॉजिटिव आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको हम यूज़ में लाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जहाँ पर a था वहाँ पर 2x आ गया। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, दिस इज बेसिकली साइन 2x का होल स्क्वायर हो सकता है,
जहाँ पर साइन 2x है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 sin a cos a। तो साइन 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a। तो 1 minus 2 sin 2x is 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर इज 4, साइन का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ 2 4 8, तो 1 minus 8 साइन स्क्वायर एक्स cos square x। दिस इज योर RHS। तो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड sin 2a इन दिस केस। हमने cos 2a को भी यूज़ कर लिया और sin 2a को भी यूज़ कर लिया। तो एक बार इसको नोट कर लो। अब इसी ऑर्डर में हम करेंगे एक बार 25th क्वेश्चन। अब 25th में दिया हुआ है प्रूव दैट cos 6x की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 32 इंटू कॉस पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसमें जो मेरा LHS है अब वो है cos 6x, लेकिन जो प्रूव आ रहा है बहुत लंबा सा आ रहा है। उसमें एक चीज़ कॉमन जो पकड़ सकते हो कि लास्ट में आ रहा है -1। cos के इस फॉर्मूले में आता है -1 जब हम यूज़ करेंगे 2 cos स्क्वायर ए -1। तो यहाँ मुझे यूज़ करना है cos 2a की वैल्यू इज 2 cos स्क्वायर ए -1। तो दिस कैन बी रिटन एज cos ट्वाइस ऑफ 3x। तो ये मेरा a बन गया। तो cos 2a क्या हो जाएगा? इट इज़ 2 cos स्क्वायर a -1। अब मुझे यहाँ पर cos 3x यूज़ करना है। तो पहले हम लिखेंगे इसको 2 cos 3x का होल स्क्वायर -1। cos जहाँ पर 3x था वहाँ पर वी कैन यूज़ cos 3a। cos 3a की वैल्यू इज़ 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर -1। तो हमने यहाँ पर cos 3a की आइडेंटिटी यूज़ कर ली। नाउ दिस बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर 4 cos क्यूब x का स्क्वायर है 16 cos पावर 6x प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 2 4 8 8 3 24 इंटू cos पावर x -1। अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊं, ब्रैकेट्स ओपन कर दूं, इट बिकम्स 32 cos पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos पावर 4x -1। दिस शुड बी योर RHS। ऑब्वियसली पोजीशन डिफरेंट है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने इस तरह से 25th को भी यूज़ कर लिया। अब देखो हम लोग ऑलमोस्ट सारी आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर पाए। अभी tan 3 यूज़ में नहीं आया फिलहाल। cos 2a को यूज़ करना सीखा, sin 2 को यूज़ करना सीखा। अब बचा हुआ है tan 2a के लिए, जिसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23rd। इसको एक बार नोट कर लो। 23rd में क्योंकि मैथमेटिकली सबसे लंबा क्वेश्चन हमारे पास है इस एक्सरसाइज का, मतलब इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें लिखने का काम ज़्यादा होता है। उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन पूरा tan की फॉर्म में है, इज 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan पावर 4x। ऐसा कुछ आपको प्रूव करना है इसमें।
अब जो मेरा LHS है वो दिया हुआ है tan 4x। अब देखो क्योंकि पूरा आंसर tan की फॉर्म में है, तो आपको जो भी tan की आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो tan की फॉर्म में हो, या तो tan a प्लस भी यूज़ कर लो और या tan 2a यूज़ कर लेते हैं। अगर हम इसी को पकड़ के चलें कि tan 2a ही यूज़ करना है, तो tan 2a कैन 4x कैन बी रिटन एज tan ट्वाइस ऑफ 2x। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा a बन जाएगा। तो tan 2a में क्या आ जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। जहाँ पर tan 2x था वहाँ पर वापस इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 एज इट इज़, tan 2x कैन बी रिटन एज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय दिस इज tan स्क्वायर 2x, यानी कि tan 2x का होल स्क्वायर। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो बाहर 2 पड़ा हुआ है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट इज़ 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x एज इट इज़। ये मेरा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर के अंदर 2 tan x का स्क्वायर, इट इज़ 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस अभी नीचे कम है, तो क्या हो गया, जो मेरा न्यूमरेटर है फिलहाल एज इट इज, डिनोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम लूँ तो बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दोगे कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ऊपर तो पड़ा हुआ है 4 tan x, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x की सिंगल पावर, ये ऊपर पहुंच जाएगी। अब क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर खोल दे तो इट इज़ 1 प्लस 10 पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x एज इट इज़। तो फाइनली बच गया मेरे पास 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पावर 4x और माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x बिकम्स माइनस 6। दिस इज योर RHS। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मैथमेटिकली सॉल्व करने में। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आया इस एक्सरसाइज से तो ये चांसेस हैं। तो अब हमने फ़िलहाल अभी तक 18 आइडेंटिटीज़ कवर कर ली हैं, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर जो हमने आज कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 और कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम उसके लिए कुछ क्वेश्चंस यूज़ करेंगे मिसलेनियस के एग्जांपल्स मिला के, और मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊँगा। होपफुली दैट विल हेल्प यू। तो आज के लेक्चर तक का जितना हो सके रिवीजन करो। आपको तीनों पार्ट्स के अंदर आपको सारी आइडेंटिटीज़ का रिवीजन होपफुली हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। टेक केयर।